जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप एक फ्री इनवॉइस टूल सर्च कर रहे हैं जिसमें आप अनलिमिटेड इनवॉइसेस बना सकें, चाहे आप फ्रीलांसर हो, बिजनेसमैन हो, प्रोप्राइटरशिप हो या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हो। उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार भी मिला, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि उसमें सिर्फ हम इंडिया के जो कस्टमर्स हैं जिनको हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं उनको ही इनवॉइस बना के दे सकते हैं। अगर हमारा कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है तो उसके लिए हम इनवॉइस नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात को मैंने नोटिस किया और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टूल और एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आया हूं जो कि 100% फ्री है। वो आप फ्रीलांसर हो, बिजनेसमैन हो या फिर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हो, अगर आपका कस्टमर किसी भी कंट्री का है उसके लिए आप बहुत ही इजीली इनवॉइस रेडी कर सकते हैं। चाहे आप डॉलर में पेमेंट ले रहे हैं, चाहे पाउंड स्टर्लिंग में ले रहे हैं या किसी भी करेंसी में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, आप उसके लिए इजीली इनवॉइस बना सकते हैं। चाहे आपके पास जीएसटी हो या ना हो, दोनों के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही काम का है। तो अब चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस सॉफ्टवेयर की सारी चीजें बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल सीखते हैं, क्योंकि बता के बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी नाउ मैं हूँ इस टाइम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको दिया है उस लिंक पर आपको आ जाना है। सीधा आप आ जाएंगे reference.com की वेबसाइट पर। यहाँ आपको सिंपल सा करना है साइन अप। साइन अप आप डायरेक्ट अपनी डिटेल्स फिल करके भी कर सकते हैं या गूगल से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद सिंपल सा यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है अगर आप फ्रीलांसर हैं, और अगर आपकी रजिस्टर्ड कोई कंपनी है, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, या तो आप यहाँ पर उसका नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे फिल कर देता हूँ। आपको अपनी टीम का साइज चूज़ कर लेना है। अगर आप 2 से 5 लोग हैं या 6 से 20 लोग हैं, उस हिसाब से। अगर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट अवेलेबल है तो आप यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी कंट्री चूज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर फिल करना है। अब आपको अपनी करेंसी चूज़ कर लेनी है। यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, मान के चलो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ आप करना चाहते हो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, यानी जो इंटरनेशनल पेमेंट आएगा आपको एक्सपोर्ट करने से, उनके लिए बिल बनाओगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ यूएस डॉलर सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आप अपने इंडियन क्लाइंट्स के लिए ही इनवॉइस बनाओगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन रुपीज़ रहने दें। कंट्री आपको इंडिया ही रखनी है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ जीएसटी नंबर फिल कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेफरेंस की वेबसाइट को आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जीएसटी कंप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, ओनली इनवॉइसिंग, बिलिंग या इन टू इंड अकाउंटिंग। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आप स्टॉक मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी हिसाब से रेफरेंस जो है आपके लिए फ्यूचर अवेलेबल करवाएगा। तो जैसे मैं यहाँ ओनली इनवॉइसिंग एंड बिलिंग चूज़ करता हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाकी ऑप्शंस को चूज़ कर लेना। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शंस आ गए हैं। आप यहाँ पर इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। मान के चलो आप किसी कंपनी से कांटेक्ट किए हैं और वो पहले किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को लेने से पहले आपसे कोटेशन मांग रहे हैं, तो आप यहाँ कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो उसका रिकॉर्ड भी आप यहाँ परचेज में लिख सकते हैं। क्लाइंट के लिए फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, लीड मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्लाइंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी उनकी डिटेल्स लिख सकते हैं, कितना उन्होंने आपको पे किया, कितना बाकी, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये मेरा ऑफिशियल हैंडल है रेफरेंस का, जहाँ पर मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए यूज करता हूँ, यानी उनको जो भी वो हमसे सर्विस लेते हैं उनके लिए यहाँ पर मैं बिल बनाता हूँ। तो यहाँ रेफरेंस ने मुझे एक प्रोफाइल सेटअप का ऑप्शन भी दिया है, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल, बैनर, लोगो वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनके बारे में आप यहाँ उनका नाम वगैरह लिख सकते हैं, आपकी सर्विसेज क्या है वो हाईलाइट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि मान के चलो कोई और जो बिजनेस है जो रेफरेंस को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो जो इनके नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे। अगर मान के चलो कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी उनको सर्विस की ज़रूरत है, तो वो डायरेक्ट आपको यहाँ से अप्रोच भी कर सकते हैं। विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एनी प्रमोशन कॉस्ट आपको क्लाइंट भी मिल जाते हैं। इसके अलावा बता दूं, रेफरेंस जो है 100% फ्री है। अगर आप इनका प्रीमियम फीचर भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्टार्टअप है तो आप इनके फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ से इनवॉइस कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको आना है इनवॉइस क्रिएट करने के लिए, क्रिएट न्यू इनवॉइस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इनवॉइस नंबर A001 है। अगर आप चाहें तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो
कि मैं अपनी इनवॉइस को कुछ यूनिक नंबर देना चाहता हूँ, वेब 000। अब यहाँ पर आता है इनवॉइस डेट। मान के चलो आज आपने क्लाइंट को कंप्लीट सर्विस दे दी है, यहाँ पर आप अपना बिजनेस का लोगो भी लगा सकते हैं, लेकिन ड्यू डेट यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है। तो मान के चलो क्लाइंट को आपने सर्विस दे दी है आज की डेट में, तो आप इनवॉइस रेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कस्टमर ने आपको पूरा पे कर दिया है तो आपको इनवॉइस डेट और ड्यू डेट दोनों एक ही रखना है, लेकिन अगर पेमेंट बकाया है तो यहाँ ड्यू डेट आप अलग रख सकते हैं एज़ पर योर क्लाइंट डील। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या करना है, बिलिंग डिटेल्स, जैसे मेरा बिजनेस नाम और यहाँ पर बाकी की चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो आपको यहाँ पर नाम अपना अगर जीएसटी है तो ठीक है, पैन कार्ड नंबर है तो वही डाल सकते हैं, एड्रेस वगैरह डाल करके यहाँ सबमिट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लाइंट्स की डिटेल डालनी है। क्लाइंट्स का डिटेल में अगर उनका लोगो है आपके पास, उनकी बिजनेस कंपनी है तो वो चीज़ें डाल सकते हैं, उनकी कंट्री सिटी वगैरह डाल सकते हैं, टैक्स इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, अगर बंदे के पास जीएसटी है तो ठीक है, इंडिविजुअल है या कंपनी है उसके हिसाब से। अब आपको यहाँ पर सीधा कर देना है सेव। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना यहाँ पर प्रोडक्ट रजिस्टर करना है। मान के चलो जैसे कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, आपने कस्टमर को एक लैपटॉप सेल किया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लैपटॉप सेल। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि पहले से तो कोई आपका स्टॉक था नहीं, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू स्टॉक का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर तो ये एक स्टॉक बन जाएगा। फ्यूचर में भी आप कोई इनवॉइस बनाएंगे तो ये ऑप्शन उसमें आएगा, आप अनलिमिटेड ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी है तो HSN क्रिएट कर सकते हैं, जीएसटी नहीं है तो इसको मतलब छोड़ दीजिए ऐसे ही। इसके बाद यहाँ पर रेट कितने में आपने उसको सेल किया है, 1000, 2000, 500, 5000 वगैरह वगैरह में। तो अगर देखिए क्योंकि यहाँ पर हमने जीएसटी तो लगाया ही नहीं HSN वगैरह, तो क्योंकि हमारे पास जीएसटी है नहीं तो यहाँ पर CGST SGST सब जीरो आएगा। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पर आप कस्टम फील्ड में सिंपल सा न्यू कस्टम क्रिएट करके जब भी कोई कस्टमर आपको ऑनलाइन पे कर रहा है तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, डिस्काउंट आपने कितना उसको दिया है वो सब भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब आइए मैं आपको अपने ही पोर्टल पर एक लाइव इनवॉइस क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये मेरा पोर्टल है, यहाँ पर हम चलेंगे क्रिएट न्यू इनवॉइस पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर मेरे कंपनी की सारी डिटेल्स फिल हैं तो मुझे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है ऐड न्यू क्लाइंट, तो मान के चलो अगर मेरे पास नया क्लाइंट ने मेरे से सर्विस ली है तो वो ठीक है, अगर मान के चलो कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट ने ली है जैसे फाइबर से, तो यहाँ पर हम उसकी डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इनवॉइस नंबर डेट वगैरह में कुछ भी मैं चेंजेस नहीं करूँगा क्योंकि पेमेंट अभी हमारी पेंडिंग है। मैं चाहूँ तो डेट भी मॉडिफाई कर सकता हूँ पर वो बहुत मैटर नहीं करता है। करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट US डॉलर सेलेक्ट है क्योंकि फाइबर ये फॉरेन का है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सर्विस मैंने दी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है, HSN आ गया है, क्वांटिटी मैंने एक दी है, रेट जो है यहाँ पर मैंने $75 मैंने फाइबर को चार्ज किया था तो वहाँ पर ये लिखूँगा। लेकिन क्योंकि पेमेंट मुझे पेपल से आई है तो उसमें पेपल ने मुझसे $4.44 का चार्ज लिया है, तो मैं यहाँ पर $4.44 का जो पेपल ने चार्ज लिखा है वो भी मैं क्लिक करूँगा। अब मेरे पास जो पेमेंट आई है मेरे अकाउंट में वो $17.56 आई हुई है। लाइव करेंसी एक्सचेंज रेट जो है 89 यहाँ पर दिखाएगा जो भी इस टाइम चल रहा है, लेकिन क्योंकि पेपल ने मुझे 86 रुपीज़ के हिसाब से दिया है तो वो भी मैं मॉडिफाई कर लूँगा ताकि एग्जैक्ट जो मेरे अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है वही यहाँ पे शो हो सके। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ट्रांजैक्शन रेफरेंस डालने का ऑप्शन है, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ आप हमेशा लिखें। मान के चलिए कभी कस्टमर से डिस्प्यूट होता है या कोई भी टाइप का विवाद होता है तो ये इनवॉइस ओरिजिनल है या डुप्लीकेट इसी ट्रांजैक्शन रेफरेंस से पता चलता है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है इसी के जरिए पेमेंट हमेशा ट्रेस की जाती है। अब यहाँ पर अगर आप कोई एडिशनल डिटेल्स डालना चाहें तो वो अलग बात है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर जो मैंने एक वर्चुअली क्रिएट किया हुआ है ये है, और यहाँ पर ऐड नोट, क्योंकि देखिए जब भी हम कभी किसी क्लाइंट को सर्विस देते हैं तो हमें उस पर एक नोट मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं वो LOT यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अंदर आता है। तो एवरी इनवॉइस पर ये नोटिफिकेशन वहाँ होना जरूरी है। लेकिन मान के चलो अगर आपने जीएसटी नहीं ले रखा है तो ये सब चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ये हमारी एक इनवॉइस बन के रेडी हो गई, लेकिन अभी आपको देखना है कि इनवॉइस बन के तो रेडी हो गई लेकिन अभी पेमेंट का रिकॉर्ड हमने सबमिट नहीं किया है।
रेफरेंस में सबसे अच्छी और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनवॉइस बनाने के साथ-साथ आप यहाँ पेमेंट का रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि इनवॉइस बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको पेमेंट मिल गई है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रिकॉर्ड पेमेंट का, जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइव एक्सचेंज रेट टाइप करना है कि किस एक्सचेंज रेट में आपको पेपल ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। और इसके बाद आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है आपके किस अकाउंट में पैसा आया है। यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको सिंपल सा कर देनी है सेव। अब आपका जो इनवॉइस है इसके सामने आपको एक आइकॉन बना दिख रहा होगा पेड, यानी कि ये जो इनवॉइस आपने जिस कस्टमर को इरेज किया है उसने आपको पेड कर दिया है। यहाँ नीचे आपको जो डॉलर का दिख रहा है कि कितना डॉलर मिला था, उसका करेंसी एक्सचेंज रेट भी दिख रहा है कि इंडियन रुपीज़ में मुझे इतने पैसे मिले। अब आप ये देख सकते हैं कि कितना प्रोफेशनली जो है ये इनवॉइस दिख रहा है। चलिए हम इसको डाउनलोड करके और आपको एक्चुअल में दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इनवॉइस जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये आपको कितना प्रोफेशनली दिख रहा है। सारी डिटेल्स इसमें है, यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी ओपिनियन दीजिएगा। साथ ही आपको लोगों को कौन से फीचर मिसिंग लगे या आप और क्या जानना चाहते हैं, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, सारी बातें कमेंट्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह के टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जो वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो। चलिए फिर किसी और वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।